सबकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्योंकि ये विषय पेंडिंग है और आदमी की शुद्धा पूर्ति से सीधा संबंध रखता है। उस वर्ग की जो कि बच्चों को पढ़ाने जाता है, अगर वो आर्थिक विपन्नता का या आर्थिक परेशानी का सामना करेगा, तो वो शिक्षण कार्य कैसे कर पाएगा? उससे कैसे अपेक्षा की जाए कि वो देश के, प्रदेश के नौनिहालों को कोई दिशा दे पाए, उनको कोई रास्ता दिखा पाएगा जब वो खुद ही अपना रास्ता ढूंढ रहा है। और आप और हम जानते हैं कि ये कोई नई घटना नहीं है, ये वर्षों से चल रहा है उनके साथ। और मैं साधुवाद दूंगा विधायक जी का जो सत्ताधारी दल में है और उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इस परेशानी को उनके सामने रखा है। और मुझे मुझे कम से कम विश्वास है कि उनकी ये पहल परिणाम अवश्य लाएगी। शर्मा जी की और उनके साथियों की पहल अवश्य परिणाम लाएगी और इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को वह सहायता शासन की तरफ से मिलेगी जो वो डिजर्व करते हैं, जिसकी उनको आवश्यकता है और पुरजोर आवश्यकता है, उनके परिवारों को आवश्यकता है। और मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि त्योहार से पहले जो दिवाली का पर्व बहुत सबसे बड़ा पर्व माना जाता है सनातन परंपरा में, आप देखिए तो अब तो एक ग्लोबल फेस्टिवल है, तो उसके पहले संभवतः कोई ऐसी घोषणा होगी कि उनके हृदय में दीपक पहले जल जाएगा और दीपावली की शाम को उनके घर पर दीपक। ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ और ये होना ही चाहिए। मुझे लगता है सिद्धांततः आप, हम, विवेक जी, तमाम राजनेता अक्रॉस पार्टी लाइन सब इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मैं थोड़ा सा डिटेल पहले सुनना चाहूंगा। अभी शर्मा साहब कुछ कह रहे थे, मैं बहुत स्पष्ट सुन नहीं पाया, कुछ बातें मेरे कान में पड़ी, तो एक बार जरा सा आप फिर से जानने के प्रयास करिए कि विषय रखा क्या गया माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, उधर से उत्तर क्या आया और कब तक अपेक्षा की जा सकती। जी शर्मा जी। नहीं, आप शुक्ला जी, आप सुन नहीं पाए या मैं मंदा बोल रहा था कुछ? आपकी बात थोड़ा सा समझ नहीं पाए, इसलिए वो कह रहे हैं विधायक जी से मेरा अनुरोध है कि एक बार थोड़ा सा बता दें क्या क्या विषय वस्तु पे मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई। हम सब लोग, मैंने बताया था कि मैं और हमारे साथ माननीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी थे, एमएलसी मेरठ, और श्री सुरेंद्र चौधरी जी थे, एमएलसी प्रयाग, और एमएलसी हमारे लखनऊ क्षेत्र से हैं अवनीश जी, वो थोड़ा विलंबित हो गए थे। वो हमें 4 एमएलसी और हमारे साथ प्राथमिक अपने ये शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शिव कुमार शुक्ला जी और सुशील यादव जी, उनके महामंत्री, तीनों हम लोग गए थे मैंने मुख्यमंत्री से मिलने, और उनसे मिलकर हमने एक शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का, रसोइयों का, इनका मानदेय का विषय रखा। और इसमें बड़ा पार्ट बेशक जो है शिक्षा मित्र हैं, 1,41,000 करीब उनकी संख्या है, तो उनका विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उनका मानदेय वृद्धि और इनके अन्य जो मुद्दे हैं कि इनका स्थानांतरण एक बार इनको दिया जाए, जहाँ जहाँ ये चाहते हैं वहाँ हो जाए, वह और अन्य मांगे जो थी वो मेमोरेंडम उन्होंने मंगवाया हुआ है मुख्यमंत्री जी ने, तो उस विषय पर ही बात करने के लिए गए थे। तो उन्होंने बात सुनी है और आश्वासन दिया है कि मैं मंत्रालय को, मैंने बोला है प्रस्ताव तैयार कर रहा है मंत्रालय, जैसे प्रस्ताव तैयार होकर आ जाएगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। हम सबको पता है कि कोई ये तो मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कमेंट्स लिखते हैं, हमें भी उम्मीद थी कि दीपावली से पहले कुछ हो जाएगा, लेकिन सब चीज़ें चुटकियां बजाते नहीं होती। जहाँ 7 साल तक आप लोग वेट कर रहे थे, अभी हम लोग लगे हैं, चीज़ें धीरे धीरे ठीक भी की हैं और चीज़ें होनी शुरू हुई हैं। मीटिंग हुई है, प्रस्ताव तैयार हुआ, अब शिक्षा मंत्रालय, बेसिक शिक्षा मंत्रालय प्रस्ताव बना के तैयार कर रहा है, फिर उसके बाद वित्त मंत्रालय की सहमति हो चाहिएगी, फिर कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा तैयार होकर गोपन विभाग से। तो ये सब चीज़ें हैं, होने में समय लगता है, सरकार चुटकी बजाते हुए काम नहीं कर सकती, तो इसलिए जो है इसमें वक्त लग रहा है और जल्दी इससे, लेकिन ये है कि देर आए दुरुस्त आए, जो देर से आएगा परिणाम अच्छा आएगा। और कोशिश ये है हमारी कि इसके अलावा एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो जाए कि आगे भी बार बार इस विषय को ना कहना पड़े और ये विषय स्वतः ही सुलझ जाया करे। इसमें कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए कि हर साल या महंगाई के हिसाब से इनका मानदेय बढ़ता रहे, आगे परेशानी ना आए, बार बार आंदोलन ना करना पड़े, लोग आंदोलित ना हो, ये हमने मांग की है। अब देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। हम लोगों का काम है अपनी बात रखना। हमने कोशिश की है शिक्षा मित्रों के और सरकार के बीच में पुल का काम करने का, और वो भाजपा के शिक्षक प्रकोष्ठ का संयोजक होने के नाते मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें भले ही हाथ जले या पैर जले या सिर जले, लेकिन जो है
भला सबका होना चाहिए, करने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए परिणाम सबके सामने आएगा, यही मेरा प्रयास है। विधायक जी, बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और जो आप कह रहे हैं वो मैं बात आपकी समझ रहा हूं। जो लोग लिखने वाले नहीं है, ये मुश्किल से 100 से 200 है इनकी संख्या। ये खोजते रहते हैं कि हमें कहां लिखना है, किस व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखना है, किस जगह प्रोग्राम चल रहा है वहां लिखना है। इनका काम सिर्फ लिखना है और इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें ये भी नहीं पता है। थोड़ी देर में हो सकता है आपसे फोन करके पूछे, विधायक जी आचार संहिता का मतलब क्या होता है, कब लगती है और कैसे लगती है, मतलब इससे कोई लेना देना है। इन्हें जैसे